जो अभय वरदान देती है एवं सभी को हर का दर्शन कराने वाली हरव्यादा नाम नर्मदा को हम सादर नमन करते हैं। पुण्य सायरा मां नर्मदा के अथाह और अमृत जल में सदियों से समाधिस्थ कतारबद्ध खड़ी ये घाट एक समृद्ध गौरवपूर्ण इतिहास की अमर कथा को कहते हुए आज भी प्रतीत होते हैं। इस धार्मिक एवं पुरातात्विक भगवान शिव की पावन नगरी एवं राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की कर्मभूमि माहेश्वर में आप सभी का स्वागत है। माहेश्वर, जिसका इतिहास भारतीय पुरातत्वविद स्वर्गीय वाकरकर जी और उनके दल के शोध अनुसार हड़प्पा संस्कृति से भी प्राचीन होने की संभावना को व्यक्त करता है, वहीं पौराणिक काल में रचित वेदों, पुराणों और उपनिषदों इत्यादि में इसका वर्णन माहेश्वरी के नाम से किया गया है। इस नगर का उल्लेख रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में माहेश्वरी है वंश के चक्रवर्ती सम्राट कार्तवीर्य अर्जुन की राजधानी थी। 1000 भुजाओं के साथ जन्म लेने वाले कार्तवीर्य अर्जुन को सहस्रार्जुन के नाम से भी जाना जाता है, जो आगे चलकर एक महान चक्रवर्ती सम्राट बने और उन्होंने ही महेश्वर या कहें उस समय की माहेश्वरी को बनाया और बसाया। इसी नगरी में सहस्रधारा स्थान पर 7 कुंड विद्यमान है, जहां सहस्रार्जुन भगवान दत्तात्रेय की उपासना किया करते थे, जिससे उन्हें अनेक दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई। एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार सहस्रार्जुन ने अपनी सहस्र भुजाओं के बल से मां नर्मदा के वेग को 2 मुंहों से जैसा उसका रेतीला तल दिखाई देने लगा। तदोपरांत गगन में मार्ग खोजते अपने पुष्पक विमान में विराजित मंथराधिपति रावण ने जब यह रेतीला तल देखा तो उन्हें अपने आराध्य भगवान शिव की प्रार्थना करने हेतु यह एक उपयुक्त स्थान लगा। तत्पश्चात ही रावण तल पर पहुंचे और वहीं से एक शिवलिंग का निर्माण कर तपस्या में लीन हो गए। वहीं दूसरी ओर जब सहस्रार्जुन ने मां नर्मदा के पेट को पावित को जल के तेज प्रवाह से रावण के साथ साथ उन द्वारा बनाया गया शिवलिंग क्रोधित रावण ने इस दुस्साहस करने वाले सहस्रार्जुन का पता लगाया और कहा, हे अधर्मी, हे अज्ञानी, तुमने रावण की पूजा में विघ्न डालने का दुस्साहस किया है। तुम्हें इसका दंड अवश्य ही मिलेगा। तुम्हारे वध के पश्चात ही अब मेरा ये क्रोध शांत होगा। मैं महादेव का परम भक्त लंकाधिपति रावण तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। मेरी इन सहस्त्र भुजाओं के समक्ष तुम्हारी ये सब मायावी शक्तियां व्यर्थ है रावण। अब शब्दों की बाढ़ चलाकर बुलाओ, आओ युद्ध करो। दोनों योद्धाओं में भयंकर युद्ध हुआ।
सहस्रार्जुन के बाहुबल के समक्ष रावण की सारी शक्तियां कमजोर पड़ गईं। अंततः युद्ध में सहस्रार्जुन विजयी हुए। सहस्रार्जुन ने रावण का वध नहीं किया, बल्कि यानी श्री शंकर के आदेशानुसार की शाही मोहर के साथ ही अपना प्रशासन किया। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर ने सबसे पहले इस पवित्र मां नर्मदा के तट पर एक भव्य किले का निर्माण कराया, जिसे अहिल्या महल या कहें महेश्वर का किला के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन भारतीय निर्माण कला, युद्ध कौशल और रक्षा नीति का एक उत्तम उदाहरण ये किला लगभग 2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस किले के वर्तमान स्वरूप में छोटे बड़े 5 मुख्य द्वार, बड़े दरवाजों पर द्वारपालों के कक्ष, नियमित अंतराल पर 20 विशाल बुर्ज शामिल हैं। अहिल्या द्वार से सीधे एक सड़क अहिल्या महल की ओर जाती है, जिसे राजवाड़ा कहा जाता है। महल के भीतर ही लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर का प्रार्थना कक्ष भी स्थित है। शिवलिंग पूजन किया जाता है। पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर की धर्म परायणता का पता इस बात से भी चलता है कि उन्होंने नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए सदा व्रत एवं ठहरने की व्यवस्था, संस्कृत पाठशाला, योग शिक्षा को बढ़ावा, सांस्कृतिक गतिविधियां एवं व्यापार को बढ़ावा देने हेतु अनेक कार्य किए। उन्होंने न केवल काशी में नर्मदा के शिवलिंग नर्मदेश्वर की स्थापना कर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, बल्कि महेश्वर में ठीक काशी जैसा ही विश्वनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया। इसी कड़ी में उन्होंने महेश्वर में स्थित जगन्नाथ जी के मंदिर के समक्ष पश्चिमाभिमुख विप्रवीर भगवान परशुराम के सुंदर विग्रह युक्त प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया। ऐसी मान्यता है कि पौराणिक नगरी महेश्वर भगवान विष्णु के अवतार विप्र श्रेष्ठ भगवान परशुराम की तपोस्थली रही है और आज भी श्रद्धालुओं द्वारा उनकी पूजा अर्चना का क्रम नियमित रूप से चलता है। हिमालय की पूर्व स्थित केदारनाथ एवं बद्रीनाथ ज्योतिर्लिंग से लेकर दक्षिण में समुद्र तट पर स्थापित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तक देवी अहिल्याबाई ने अनेक निर्माण एवं जीर्णोद्धार के कार्य करवाए। उन्होंने ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, जगन्नाथपुरी, उज्जैन, द्वारका, पुष्कर, नासिक आदि पूरे भारतवर्ष में मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्यों के साथ साथ अनेक घाटों, बावड़ियों एवं धर्मशालाओं का निर्माण कार्य भी करवाया। अपनी प्रजा की हर संभव सेवा करने के बारे में सोचती रहती राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर को एक रात उनकी बहू कृष्णाबाई ने कहा, माँ साहिब, आप अभी तक सोई नहीं? ऐसी क्या बात है जो आपको इतनी देर रात विचलित कर रही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम तो बस कुछ नए कानून लाए हैं जिनसे स्त्रियों के अधिकार सुरक्षित हो सके। अब हमारे राज्य में विधवाओं को पति की संपत्ति पर तथा पुत्र को गोद लेने का अधिकार मिल सकेगा। इसके अलावा न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए राज्य में नियमबद्ध न्यायालयों का निर्माण कराया जाएगा। ये तो प्रजा के लिए बहुत ही अच्छा होगा माँ साहिब। पर माँ साहिब, आपने सुरक्षा के विषय में भी कुछ सोचा है? क्योंकि कुछ समाज से खुद को अलग समझते हैं। तुम्हारा इशारा मैं समझती हूँ कृष्णाबाई। मैंने विभिन्न समुदाय के लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने का फैसला कर लिया है।
मैं उन्हें उनकी पहाड़ी अस्थिरता से हटा ईमानदार किसानों के रूप में बसने के लिए राजी भी कर चुकी हूँ। सुरक्षा की समस्या हल होते ही हमारे राज्य में व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी। सुरक्षा के मद्देनजर उन द्वारा महिलाओं की सशस्त्र सेना भी बनाई गई। राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की नीति अनुसार सुरक्षा समस्याओं से निवारण होने के बाद महेश्वर में तरह तरह के व्यवसायी एवं कारीगर आने लगे। यह नगर अनेक बुनकरों, मूर्तिकारों एवं कारीगरों का घर बना। महेश्वर का यह क्षेत्र वस्त्र निर्माण का एक सुंदर केंद्र बना और यहाँ निर्मित महेश्वर साड़ियों की सुंदरता तो पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गई। सदैव श्वेत वस्त्र धारण करने वाली राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की पहचान एक विनम्र एवं उदार शासक के रूप में थी। उन्हें लगभग 30 साल होलकर वंश का कार्यभार संभाला, परंतु 13 अगस्त सन 1795 को वे अपने राज्य एवं अपने प्राणों से भी प्रिय अपनी प्रजा को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर पंच तत्वों में विलीन हो गई। होलकर राज्य में दरबारी पंडित खुशहाली राम ने पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर के गुणों का वर्णन करते हुए अहल्या कामधेनु नामक ग्रंथ भी लिखा, जो देवी अहिल्या कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध है। राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के कुशल नेतृत्व एवं सैन्य प्रतिभा ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। उन्होंने भारतवर्ष के सत्ताधारी राजाओं को एकजुट कर अंग्रेजों को भारतीय सरजमीन से खदेड़ना शुरू कर दिया। महाराजा यशवंतराव होलकर की बहादुरी और सटीक युद्ध रणनीतियों से भयभीत हो अंग्रेजी अफसर चार्ल्स मैकाफ ने भी ब्रितानी हुकूमत को दिए अपने एक पत्र में लिखा, I'm compelled to feel that we are disgraced and Holkar is the prevailing power in Hindustan. अंग्रेजों के अलावा मुगल शासक शाह आलम ने भी महाराजा यशवंतराव होलकर की प्रशंसा करते हुए उन्हें महाराजाधिराज राज राजेश्वर आलीजा बहादुर की उपाधि से सुशोभित किया। आजादी की पृष्ठभूमि से आगे चले तो महेश्वर का ये शहर समृद्ध इतिहास, कला, धर्म, संस्कृति एवं पुरातात्विक धरोहरों को संजोए हुए आज भी खड़ा है। अपने धार्मिक महत्व के कारण ये शहर काशी के ही समान भगवान शिव की नगरी है, इसलिए इसे गुप्त काशी भी कहते हैं। प्राचीन माहेश्वरी और भगवान शिव से जुड़ी एक किंवदंती आज भी सुनने को मिलती है। के लिए भगवान शिव ने माहेश्वरी भगवान नर्मदा के संगम से एक वृक्ष का अवतार किया था। प्रभु ने दिव्य विमान से त्रिपुरासुर का वध किया था। अपनी प्रार्थना से भगवान शिव ज्वालेश्वर और कालेश्वर के रूप में 2 मंदिरों में आज भी विराजत है। भगवान शिव की ये पावन नगरी ऋषि मुनियों को भी सदा प्रिय रही है। महेश्वर घाट से लगभग 20-30 किलोमीटर दूर मां नर्मदा के तट पर महर्षि दधीचि का आश्रम स्थित है। मान्यताओं के अनुसार ये वही महर्षि दधीचि हैं जिन्होंने मानव कल्याण के लिए देह त्याग कर अपनी रीढ़ की हड्डी देवराज इंद्र को दान दी। उनकी इस रीढ़ की हड्डी से वज्र अस्त्र बना, जिससे वृत्तासुर राक्षस का विनाश हुआ और तीनों लोकों में पुनः धर्म की स्थापना हुई। धर्म की बात हो तो महेश्वर ही वह स्थान है जहां पंडित मंडन मिश्र एवं नर्मदा अष्टकम और सहस्रार के रचयिता
जगत गुरु आदि शंकराचार्य के बीच शास्त्रार्थ हुआ एवं सनातन धर्म को एक उत्तम दिशा मिली। यहाँ लगभग 25 छोटे बड़े घाट हैं जिनका अपना ही एक महत्व है। बड़घाट, पेशवा घाट, मनोकामनेश्वर घाट, मातंगेश्वर घाट पर संतों के सुमुख से श्लोक, दोहे, चौपाइयां सदैव गूंजती ही रहती हैं। वैसे आप अभी जहां उपस्थित हैं, यह अहिल्या मां साहिब घाट या कहे कि महेश्वर घाट कहलाता है। इसी घाट की सीढ़ियों से ऊपर जाए तो पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर को श्रद्धांजलि अर्पित करती अहिल्येश्वर छतरी है। इसी के सामने मल्हार राव द्वितीय के छोटे भाई को समर्पित विठोजी राव छतरी भी विद्यमान है। इसके अलावा महेश्वर में मां विंध्यवासिनी भवानी देवी का मंदिर भी स्थित है, जिसे मत्स्य पुराण के 13वें अध्याय में देवी भगवती के 108 सिद्ध पीठों में स्वाहा पीठ कहा गया है। इसके अलावा यहाँ 100 से भी अधिक मंदिर विद्यमान है, जो महेश्वर की समृद्ध संस्कृति का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। महेश्वर तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों दोनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसकी एक वजह यहाँ मनाए जाने वाले तीज त्योहार, उत्सव पर्व हैं, जिनमें शिवरात्रि स्नान, 3 दिवसीय निमाड़ उत्सव, लोक पर्व गणगौर, नर्मदा जयंती आदि बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। श्रावण माह के अंतिम सोमवार यहाँ नगर में भगवान काशी विश्वनाथ की शाही सवारी निकलती है, जिससे कि पूरा महेश्वर भगवान शिव के रंग में रंग जाता है। अब अगर कोई महेश्वर आए और माहेश्वर की साड़ियां खा ले जाए तो ऐसा होना थोड़ा मुश्किल ही है। माहेश्वरी साड़ियों के निर्माण की वर्तमान व्यवस्था भी अहिल्याबाई की दूरदर्शिता का ही परिणाम है। लेकिन कुछ दशक पहले कम आय के कारण कारीगर इस कला को छोड़कर अन्य रोजगार अपनाने लगे थे। सन 1970 में हालात इतने खराब हो चुके थे कि यहाँ केवल 300 बुनकर ही रह गए। कुछ समय बाद लगभग सन 1978 में होलकर वंश के वंशज हिज हाइनेस महाराज कुमार शिवाजी राव होलकर और उनकी धर्मपत्नी शालिनी देवी होलकर ने इस कला को जीवित रखने हेतु एक नॉन प्रॉफिट सोसाइटी का निर्माण किया, जिसका नाम रेवा रखा गया। कर्नाटक, गुजरात, हैदराबाद और मालवा या कहे पूरे भारतवर्ष से कारीगरों को महेश्वर में सुविधाएं देकर स्थापित किया गया। आज इस कला को संजोए हुए लगभग 3000 बुनकर सक्रिय हैं।